हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय हब क्लासेस चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कबीरदास का जीवन परिचय व साहित्यिक परिचय, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, यह जीवन परिचय हमने बहुत आसान तरीके से लिखा है, सिर्फ आपको एक ही बार पढ़ने में याद हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को बिना स्किप किए एकदम अंत तक देखते रहना। तो स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले ब्लैक पेन से हेडिंग डालनी है जीवन परिचय, ठीक है। उसके बाद कुछ इस प्रकार से लिखना शुरू करना है। संत काव्य धारा के प्रवर्तक कबीरदास का जन्म सन 1398 ईस्वी को काशी में किसी विधवा ब्राह्मणी की गर्भ से हुआ था। तो स्टूडेंट, संत काव्य धारा के प्रवर्तक कबीरदास का जन्म सन 1398 ईस्वी में। तो स्टूडेंट्स, आप अगर इनके संवत लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, ठीक है। संवत होता है 57 वर्ष का। अगर हम 1398 में अगर 57 वर्ष और ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 1455 वर्ष, ठीक है। तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, संत काव्य धारा के प्रवर्तक कबीरदास का जन्म 1455 संवत को सन 1398 ईस्वी को काशी में किसी विधवा ब्राह्मणी की गर्भ से हुआ था, जिसने लोक लज्जा के भय से इनको लहरतारा नामक स्थान पर किसी तालाब के समीप छोड़ दिया था। तो स्टूडेंट्स, कबीरदास जी का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जिसने लोक लज्जा के भय से इनको लहरतारा नामक स्थान पर किसी तालाब के समीप छोड़ दिया था। यहीं से नीरू नाम का जुलाहा और उनकी पत्नी नीमा इनको उठा लाई। यहीं से यानी कहाँ से? तालाब के समीप से। यानी कबीरदास जी को तालाब के समीप से नीरू नाम का जुलाहा और उनकी पत्नी नीमा इनको उठा लाई और इनका पालन पोषण किया। यानी इनका पालन पोषण किया, ये बड़े होकर अपने माता पिता के कार्यों में हाथ बटाने लगे। यानी इनके माता पिता जो कपड़ा बनाने का कार्य करते थे, तो ये भी बड़े होकर अपने माता पिता के कार्य में हाथ बटाने लगे। इनका विवाह लोई नामक स्त्री से हुआ। तो स्टूडेंट्स, इनका विवाह लोई नामक स्त्री से हुआ। इनकी 2 संतानें हुई, पुत्र का नाम कमाल तथा पुत्री का नाम कमाली था। तो स्टूडेंट्स, इनकी 2 संतानें हुई, जिसमें पुत्र का नाम कमाल तथा पुत्री का नाम कमाली था। कबीरदास रामानंद के शिष्य थे। यानी जो कबीरदास थे वो रामानंद के शिष्य थे। अधिकांश विद्वानों के अनुसार कबीरदास की मृत्यु सन 1519 ईस्वी को मगहर में हुई। तो स्टूडेंट्स, इनकी मृत्यु कब हुई और कहाँ हुई, इस बात पर भी विद्वानों में मतभेद है। अधिकांश विद्वानों के अनुसार, यानी ज्यादातर विद्वानों का यही मानना है कि कबीरदास जी की मृत्यु सन 1519 ईस्वी को मगहर में ही हुई। तो स्टूडेंट्स, अब तक पढ़ा था हमने इनका जीवन परिचय और अब पढ़ेंगे हम इनका साहित्यिक परिचय, ठीक है। तो आपको ब्लैक पेन से हेडिंग डालनी है साहित्यिक परिचय, ठीक है। कबीर पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। ये बात उन्होंने स्वयं ही कही है कि मैं पढ़ना लिखना नहीं जानता। उन्होंने ये बात स्वयं ही कही है। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। मसी यानी स्याही, कागज कागज यानी स्याही और कागज को छुआ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ यानी कलम कभी हाथ में भी नहीं गई। इसके पश्चात भी उनकी वाणियों के संग्रह के रूप में रचित कई ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। यानी इन्होंने कभी स्याही और कागज को छुआ भी नहीं और कलम कभी हाथ में भी नहीं गया, और इसके पश्चात भी उनकी वाणियों की संग्रह के रूप में रचित कई ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। यानी इनके शिष्यों ने इनकी रचनाओं को लिखा है, तो इसलिए कहा गया है कि इनकी वाणियों का संग्रह के रूप में रचित कई ग्रंथों का उल्लेख मिलता है, जैसे कि बीजक, अनुराग, सागर, अगाध मंगल, ये इनकी जो है ग्रंथ है, ठीक है। अब हेडिंग डालनी है कीर्तियां, ठीक है। इनकी कीर्तियां लिखनी है साखी, सबद, रेमनी, ठीक है। ये इनकी कीर्तियां हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके साइड वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।